नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्ज़ाम के क्लब में। और सबसे पहले तो आप जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, चाहे वो आप सहायक शिक्षक हों या फिर लेक्चरर हों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और बहुत ही जल्द आप सभी का जॉइनिंग लेटर भी आने वाला है दोस्तों। तो जॉइनिंग लेटर आने के बाद आपको क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आइए हम लोग आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्वाइनिंग के समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी होंगे, बैंक खाता कहाँ खुलवाना है आपको, है ना, सर्विस बुक, पैन कार्ड, आपके पास सब चीज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम पूरा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है ना, उन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही आपके पास जॉइनिंग लेटर आता है, चाहे आप जैसे आप अगर सहायक शिक्षक होंगे तो आपको डीओ से आएगा, ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी से आपको जॉइनिंग लेटर आएगा। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको, यानी कि आप शिक्षक वर्ग 2 हैं तो आपको जेडी से आएगा, यानी कि आपको संयुक्त संचालक सरगुजा संभाग या फिर व्यवस्था संभाग से आएगा। ठीक है, वहीं अगर आप लेक्चरर हैं तो आपको सीधा लोक शिक्षण संचालनालय से आपको जॉइनिंग लेटर आएगा। ठीक है, जैसे ही जॉइनिंग लेटर आता है दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बनवानी है अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है आपको, या तो फिर अपने वाले ज़िले से बनाना है, ठीक है, अपना वाला ज़िला, या फिर जहाँ ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो वाले उस वहाँ के ज़िले से बनवाना है आपको। ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह से बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कई ज़िले वाले ऐसे बोलते हैं कि यहीं से बनवाना है, मतलब जहाँ से ज्वाइनिंग कर रहा है आप उसी ज़िले से बनवाना रहता है ना कई बार। तो आप लोग उसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा वहाँ पे पूछ के, है ना। इसके लिए आपको एक हफ्ते की टाइम भी दिया जाता है दोस्तों। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए डीओ में, फिर उसके बाद आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उसको जमा कर सकते हैं। आपको एक सप्ताह का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, 12वीं का सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन के तीनों ईयर के, या फिर अगर आप बीए किए हुए हैं, गणित वाले हैं, तो आपको जितने भी आपके सेमेस्टर्स होते हैं, 8 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर जितना भी होता है, उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। ठीक है, अगर आप बीए बीएससी किए हुए हैं तो आपको सभी जितने भी ईयर्स की जितने भी होते हैं आपको वो सारे ईयर के आपको सर्टिफिकेट चाहिए। डीएड का भी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर बीएड है तो बीएड के सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। टीटी में आपका जिस लेवल का भी टीटी आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, जिसमें आपको जॉब लग रहा है, उस लेवल का टीटी, चाहे आप 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, है ना, उसका आप ये भी हो सकता है कि दोनों में ही हो। ठीक है, वो वाला आपको जमा करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जितने भी और डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एमए किया हुआ है, एमएससी, पीएचडी, आईटीआई जो भी किया हुआ है, पीएचडी वगैरह, पीजीडीसीए वगैरह, वो सब चीज़ आप उसमें दे सकते हैं, आप जुड़वा सकते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद है जाति निवास, ये तो ज़रूरी ही है। उसके बाद है आमदनी अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है ना, नॉन क्रीमिलियर हैं तो आपको लगेगा आमदनी। ठीक है, उसके बाद आपके पास फ़ोटो होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 5 फ़ोटो आप लोग रख ही लिए रहिएगा, है ना। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, एफिडेविट, अगर नाम गलत रहता है, कई लोगों का नाम, जैसे कि कई लोग के पिताजी के नाम में, जैसे कि नाम में गलत रहता है, फिर खुद के नाम में गलत है। मान लीजिए मेरा ही खुद का ऐसा हो गया था कि मेरे सर्टिफिकेट में, कुछ सर्टिफिकेट में खाली विजय कुमार लिखा था, कुछ में विजय कुमार साहू लिखा हुआ था। तो उसके लिए मैंने एक एफिडेविट बनवा लिया था, जिसमें कुछ शपथ लिखा रहता है उसमें कि विजय कुमार साहू और विजय कुमार एक ही नाम है, ऐसे करके एक ही व्यक्ति का नाम है, ऐसे करके एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। उसके बाद है आपके पास चरित्रावली जो होता है, चरित्र प्रमाण पत्र, मतलब कि वही है एक पुलिस वेरिफिकेशन जो हम लोग करवाते हैं, उसी टाइप का एक और शपथ पत्र बनवाना है आपको, ये लेकिन नोटरी करवाना रहता है इसको। ठीक है, इसमें आप लोग को यही लिखा रहेगा कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई केस वगैरह नहीं है करके। ठीक है, उसके बाद आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए दोस्तों। आपके पास एसबीआई का अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग के पास अगर एसबीआई का नहीं होगा तो आप लोग एसबीआई में अकाउंट खुलवा लीजिए, है ना, अधिकतर जगह यही एसबीआई ही चलता है। और साथ ही साथ आप लोग, कई लोग के पास कियोस्क वाला रहता है ना, तो कियोस्क वाला अकाउंट नहीं चलेगा, आपके पास जो रेगुलर अकाउंट होता है वो वाला अकाउंट चलेगा, या तो फिर आप लोग सैलरी अकाउंट खुलवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी बनवा लीजिए। ठीक है, वो भी ज़रूरी है। उसके बाद है आपके पास कार्यभार जो ग्रहण फॉर्म होता है, ठीक है, उसको आपको कम से कम 4-5 प्रति कर लेना है। ठीक है, 4 प्रति से ऊपर ही कीजिएगा। उसके बाद सर्विस बुक जो कि 2 नग चाहिए होगा, एक नग जो रहता है वो आपका बीओ ऑफिस में रहता है और दूसरा जो प्रति रहता है वो आपके पास रहता है। ठीक है, और उसको भरने समय भी बहुत अच्छे से ध्यान से भरेगी दोस्तों, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको सर्विस बुक भरना रहेगा। ठीक है, उसके बाद है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दिव्यांगता, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके पास
दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके पास भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप लोग पहले से, तो आपके पास एनओसी और या फिर टेक्निकल त्यागपत्र, अगर आप 6 महीने तक गवर्नमेंट सर्विस कर ली है तो आपको टेक्निकल त्यागपत्र मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग टेक्निकल त्यागपत्र ज़रूर ले लीजिएगा, उसके लिए अभी से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और अगर 6 महीना नहीं हुआ तो आपको नॉर्मल जो त्यागपत्र होता है वो वाला मिलेगा। जैसे कि मुझे ऐसा हुआ था, मेरा जो जॉब है उसको 6 महीने नहीं हो पाया था, सिर्फ 4 दिन बचे हुए थे 6 महीने पूरा होने के लिए, इसलिए मुझे टेक्निकल त्यागपत्र नहीं मिला और खाली त्यागपत्र मिला था मुझे, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। उसके बाद आप लोग खुद के पेन से लिखे हुए एक आवेदन लिख दीजिए कि मैं इस तारीख को फलाना सिचुएशन में ज्वाइनिंग कर रहा हूँ करके, ठीक है, इस पोस्ट के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ करके, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ तक हो सके अगर 15 तारीख के पहले अगर आपका नाम आ जाता है तो 15 तारीख के पहले आपको ज्वाइनिंग कर लेना है ना। और अगर मतलब जितना जल्दी हो सके आप लोग, जितना उसमें टाइम दे रहा है उसके पहले आप लोग जितना जल्दी हो सके ज्वाइनिंग करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि इससे आपके वरिष्ठता में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आजकल नियम कुछ चेंज हो गए हैं। आपके जो रैंक रहता है वही आपको वरिष्ठता रहता है, ठीक है। उसके बाद है कम से कम आपके पास 20,000 रुपये तो आपके पास होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग जगह चेंज होने वाले हैं, आप लोग इधर से उधर जाने वाले हैं, वहाँ पे आपको रूम खोजना पड़ेगा, सर्वाइव करना है आपको 2 महीने के लिए, कुछ खर्चा वर्चा होता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास कम से कम 20,000 रुपये आप लोग इकट्ठा करके रखिएगा, मिनिमम 10 से 20,000, ठीक है। क्योंकि पेमेंट आने में कम से कम 1 से 2 महीने लग सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस सब चीज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। उसके बाद आपके पास ज्वाइनिंग स्कूल में आपको ज्वाइनिंग लेना है, ठीक है। तो स्कूल में ज्वाइनिंग लेने के लिए यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, जैसे आप लोग बीओ में जब ज्वाइनिंग करेंगे तो वहाँ से जैसे आप ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा होता है आपको वहाँ से 2 लेटर दिए जाएंगे। एक लेटर जो रहेगा वो आपका रहेगा, ठीक है, और दूसरा जो लेटर रहेगा वो आपका स्कूल के रहेगा, ठीक है, स्कूल के लिए। तो अपना वाला लेटर को आप खुद रखना है उसको, और स्कूल वाला लेटर को आप लोग स्कूल वाले लेटर, और साथ ही साथ जितने भी आप लोग डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा किए आपने, है ना, बीओ ऑफिस में, वही सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में भी जमा करने रहेंगे, ठीक है, जितने भी चीज़ हो गए। और फिर वहाँ से आपके जो प्रधान पाठक रहेंगे वो एक लेटर बनाएंगे और वो उसको ऊपर भेजेंगे कि हाँ फलाना व्यक्ति ने हमारे स्कूल में ज्वाइनिंग कर लिया करके, ठीक है। तो उसमें आपको वही जो कार्यभार ग्रहण रहेगा, है ना, उसको भी कम से कम आप 4-5 प्रति में रखना है, ताकि आप लोग एक जगह तो बीओ में दोगे आप लोग, ठीक है, कार्यभार ग्रहण प्रति को एक तो आप लोग बीओ में दोगे, ठीक है, दूसरा आपके स्कूल में दोगे, ठीक है। उसके बाद एक तो सीएससी लोग रखते हैं, एक तो आपको डीओ के लिए भेजेंगे, ठीक है, और अगर आप वर्ग 2 में है तो आपको जेडी के लिए भेज सकते हैं, ठीक है, फिर आप खुद रख लीजिएगा उसको, है ना, आपके काम आता रहेगा। तो ये इतने प्रति में आपको डॉक्यूमेंट आपको रखना है, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए इतना तैयार कर रखिए, कम से कम 5 प्रति में आप लोग 5 सेट मतलब बना के रखिए सब चीज़ को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी और कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, और रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।